आली जनाब आए हैं, आला कमान आए हैं, तो भला कौन नतमस्तक नहीं होना चाहेगा। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। पार्टी के तमाम नेता पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन जब सोनिया और राहुल गांधी ने लैंड किया तो देखिए कैसे बड़े बड़े नेता कतार में खड़े हो गए। मैडम को माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कभी आला कमान की पहली पसंद रहे अशोक गहलोत कतार में चौथे नंबर पर खड़े थे। मैडम को देखते ही नतमस्तक हुए, हाथ में माला लेकर आगे बढ़े, सोनिया जी के गले में माला पहनाई, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। करना भी चाहिए, आखिर काफी वक्त के बाद मैडम से आमना सामना जो हुआ है। इससे पहले गहलोत साहब दिल्ली में सोनिया जी से तब मिलने गए थे जब उन्हें मैडम से माफी मांगनी थी। खैर वो बात अब पुरानी हो गई, लेकिन मैडम ने माफ किया या नहीं, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर देती हैं। अशोक गहलोत के चेहरे पर झेप वाली ये मुस्कान और सोनिया जी का फॉर्मेलिटी निभाने वाला ये अंदाज देखकर काफी कुछ समझ में आ जाएगा। मैडम से मिल तो लिए, लेकिन शायद अभी तक गहलोत जी भी इस गफलत में हैं कि मैडम अभी तक नाराज तो नहीं, पता नहीं माफ किया भी या नहीं। अब रायपुर के अधिवेशन में पूरी कांग्रेस पार्टी एक जाजम पर है। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, पार्टी का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसी पर फोकस रहने वाला है। अब ऐसे में अगर राजस्थान पर बात होगी तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि गहलोत जी के साथ सचिन पायलट भी इसी अधिवेशन का हिस्सा हैं। जाहिर है सब अपनी बात रखेंगे तो सचिन पायलट भी चुप नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ तो बोलेंगे। अब ऐसे में अगर ये वाली स्थिति बनती है तो फिर आलाकमान के सामने फिर वही पुराना असमंजस पैदा हो सकता है कि किसकी सुने और किसको समझाएं। मुझे लगता है इस अधिवेशन पर सभी कांग्रेसजनों की और देश की निगाह टिकी हुई है और एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर होगी और जो प्रस्ताव पारित होंगे आने वाली भावी राजनीति का यहाँ से बहुत कुछ उजागर होगा और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा और पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। 15,000 कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस अधिवेशन हमेशा देश की राजनीति में बहुत एक अहम मोड़ साबित हुआ है और मुझे लगता है रायपुर का अधिवेशन जो होगा ये बहुत सार्थक साबित होगा और 2024 तक हम लोग कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे उस विषय में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर होगी। बड़ी चुनौती क्या रहेगी आपको लगता है 2024 के लिए? चुनौती देखो सब जनता तक पहुँचना है और जो भाजपा की नाकामियाँ हैं वो हम लोगों को जनता तक पहुँचानी है, उसमें कांग्रेस पार्टी अग्रणी रहेगी और मुझे लगता है कि सहयोगियों के साथ हम लोग 24 का जो चुनाव है वो चुनौती देकर हम जीत सकते हैं। राजस्थान का भी चुनाव होना है तो तीनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी मुझे लगता है और हमारा ये उद्देश्य है कि अलग अलग राज्यों में, चाहे कर्नाटक हो चाहे बाकी उत्तर पूर्व के राज्य हों, राज्यों में कांग्रेस जीतेगी, तभी हमें लगता है कि हम 24 के अंदर एनडीए को चुनौती देकर हरा पाएंगे। खैर जो होना है सो होकर रहेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अधिवेशन में आए हैं, तमाम नेताओं को संबोधित भी करेंगे। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए अधिकार दिया जाए। जानकारी के मुताबिक सीडब्ल्यूसी मेंबर के चुनाव को लेकर आम राय नहीं बन सकी। बैठक में चुनाव के फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा हुई और फिर पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को अधिकार दे दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी ही नहीं व्यक्तिगत तौर पर भी कितनी खटास है, ये बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन शायद इसे मजबूरी ही कहेंगे कि दोनों नेताओं को एक दूसरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आलाकमान की नजरों में सब कुछ ठीक ठाक जो दिखाना है। लेकिन इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि अगर रायपुर से पायलट और गहलोत के लिए अलग अलग राह नहीं बनाई जा सकी तो हो सकता है आने वाले दिनों में सचिन पायलट खुलकर मैदान में आ जाएं, क्योंकि पायलट आलाकमान को पहले ही ये सलाह दे चुके हैं कि 2023 के रण में विजय कैसे पानी है। अब ये अलग बात है कि आलाकमान पायलट की सलाह पर कितना गौर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।